बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है ऑर्मुड जाइन और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मॉन टोबैको क्यूबा। इस फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक आप लोगों से कि आप लोग जब मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करने से मुराद ये होती है कि कोई भी बंदा जब यूट्यूब पर आएगा, इस फ्रेगरेंस को सर्च करेगा, इसके रिव्यू को सर्च करेगा तो उसको इसका रिव्यू जो है ना वो टॉप के ऊपर मिल जाएगा या इजीली मिल जाएगा मेरा जो रिव्यू है। और उसकी रीज़न ये है कि ये 2024 की रिलीज़ है। ये 2024 की रिलीज़ है। बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताता हूँ, लेकिन इतनी न्यू रिलीज हो और पाकिस्तान के अंदर आपका भाई इसको रिव्यू कर रहा हो, एक तो उस चीज का लाइक बनता है और एक ये है कि आप जब इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये लोगों तक पहुंचेगी ये वीडियो स्प्रेड होगी और उस स्प्रेड होने से कम्युनिटी की आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी। आते हैं अपनी फ्रेग्रेंस की तरफ वापस। मॉन टोबैको क्यूबा। पहले आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, ऑर्मुड जाइन हाउस की पहले फ्रेग्रेंस आई मॉन टोबैको, फिर मॉन टोबैको इंटेंसिवो आई, फिर मॉन टोबैको परफा आई। ठीक है, फिर मॉन टोबैको विरानो भी आई। मुझे सच्ची बात है एक या दो नोट्स के अलावा ये फ्रेग्रेंसेस सारी की सारी सिमिलर लगी। और बेसिकली अब ये तीन इसके फ्लैंकर्स हैं और तीनों फ्लैंकर्स अभी के नहीं हैं, 2024 के अंदर रीलॉन्च हुए हैं। बताता हूँ कैसे रीलॉन्च हुए हैं। ये इनका जो पहला फ्लैंकर है वो है जी मॉन टोबैको क्यूबा। ये बेसिकली वकास है मुझे इसका टेस्टर मिल रहा था। ये बड़ा ही, जिस तरह आपको वीडियो में कलर नजर आ रहा है ना, ये इसी तरह का कलर है और फ्रंट पे इसको ये ऑर्मुड जाइन हाउस है और ये मॉन टोबैको क्यूबा, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएटेड इन लंदन। और ये इस तरह की, और ये टिपिकल ऑर्मुड जाइन वाली इसकी कैप जो कि बहुत हैवी मेटालिक कैप है जो कि इसके ऊपर लगी होती है। ठीक है, एक फ्लैंकर इसका ये है जो कि 2024 में आया। नेक्स्ट फ्लैंकर जो कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, वो है जी इनका मॉन टोबैको का फ्लोर। जो अगला फ्लैंकर इनका आया वो है मॉन टोबैको रियो। ठीक है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे कि रियो कैसा है, उसके बाद फ्लर कैसा है, वो बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टिपिकली इसकी बात करेंगे ऑर्मुड जाइन के मॉन टोबैको क्यूबा का। ठीक है, 2023 के अंदर ये फ्रेग्रेंसेस जो मॉन टोबैको की ये क्यूबा हैं, ये स्पेसिफिकली ये हैरोड एक्सक्लूसिव हुआ करती थी। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको पता होगा कि हैरोड एक बेसिकली परफ्यूम्स के लिए बहुत लग्जरी किस्म का एक स्टोर है और उस स्टोर पे कुछ हाउसेस जो हैं वो उस स्पेसिफिक हैरोड एक्सक्लूसिव फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसा कि निशाने का ये एक फ्रेग्रेंस है फेवोनियस। आपने इसका बहुत ज़्यादा सुना नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हैरोड्स एक्सक्लूसिव है। ये आप देख सकते हैं हैरोड्स एक्सक्लूसिव। तो ऑर्मुड जाइन ने हैरोड्स के लिए स्पेसिफिकली ये फ्रेग्रेंसेस 2023 के अंदर लॉन्च की थी और अभी भी आप अगर हैरोड्स के ऊपर जाएं, अगर आप लंदन में हैं, इंग्लैंड में हैं, तो हैरोड्स के ऊपर जाएं तो आपको ये वहां पे इनके स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर पड़ी हुई मिलेंगी। इस बॉटल के अंदर नहीं, बॉटल जरा डिफरेंट होगी। तो इन्होंने इन फ्रेग्रेंसेस को, ऑर्मुड जाइन वालों ने इन फ्रेग्रेंसेस को 2024 के अंदर पब्लिक के लिए रीलॉन्च किया है और इस दफा इस तरह की बॉटल, ये इसके ऊपर कहीं एक्सक्लूसिविटी नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए है ये फ्रेग्रेंस और 2024 की रिलीजेस है। ठीक है, ये थोड़ी सी स्टोरी, ये तीनों फ्रेग्रेंसेस, क्यूबा भी, रियो भी और उसके बाद फ्लोर भी। ठीक है, ये तीनों हैरोड्स एक्सक्लूसिव थी। उन दोनों के नाम डिफरेंट थे लेकिन ये था ही क्यूबा के नाम से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 2024 की रिलीज है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, बाकी दो की क्या राय है वो मैं आप लोगों को उनके अंदर बताऊंगा डिटेल के अंदर कि उनके अंदर डिफरेंस था नहीं था, जो भी था। लेकिन ऑर्मुड जाइन की एक फ्रेग्रेंस है जिसको छोड़कर मैं, थोड़ी सी दूर है बॉटल, मुझे उठानी पड़ेगी लेकिन मैं उठाऊंगा जरूर आप लोगों को दिखाने के लिए। ऑर्मुड जाइन की एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है अरेबिस्क। ये आप देख सकते हैं। इसको छोड़कर, सिर्फ इस फ्रेग्रेंस को छोड़कर बाकी जितनी भी ऑर्मुड जाइन की फ्रेग्रेंसेस हैं इनके अंदर आपको एक सिग्नेचर खुशबू मिलेगी, एक कार्डमम टाइप, एक फैब्रिक फ्रेशनर टाइप। वो सिग्नेचर खुशबू आपको इनके तमाम परफ्यूम्स में मिलेगी। ठीक है, तकरीबन तमाम परफ्यूम्स में मिलेगी। जो ऑर्मुड जाइन हाउस के लवर्स हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि यस, इनका एक सिग्नेचर खुशबू है जो कि आपको इनके हर परफ्यूम में कहीं ना कहीं मिलेगी, चाहे टॉप के ऊपर, चाहे मिड नोट्स के अंदर, चाहे बेस नोट्स के अंदर, लेकिन आपको ये मिलेंगी ज़रूर।
लेकिन मन टोबैको क्यूबा को जैसे ही आप लगाते हैं ना, तो वो जो एक सिग्नेचर खुशबू है ना इनकी, वो जो एक सिग्नेचर खुशबू है वो आपको इसके अंदर 110% फील होगी। कौन सी खुशबू? कार्डमम की एक खुशबू, लेकिन उसके साथ 2-3 चीजें अटैच हैं। इस दफा आप इस तरह कर लें जिस तरह कार्डमम की खुशबू के साथ हल्की फुल्की मेंथोलिक लीफी सी खुशबू, और वो लीफी खुशबू आप किस तरह की कह सकते हैं, जिस तरह अब मुझे उसका उस यूक्लिप्टस के जो पत्ते होते हैं लंबे लंबे, उसकी जो एक मेंथोलिक सी खुशबू होती है, 20% सिर्फ वो खुशबू, और उसके बाद 20+70, यस 70% वो जो एक ऑलमंड जैन का एक कार्डमम की एक फैब्रिक फ्रेशनर टाइप, एक लग्जरी फैब्रिक फ्रेशनर टाइप जो एक इनके टच होता है, 70% वो कर लें, और 10% सिर्फ इसमें जो खुशबू आती है स्टार्ट के अंदर उसमें आपको एक बाकायदा ग्रेप फ्रूट की खुशबू आती है जो कि सिट्रसी थोड़ी सी कड़वी होती है। ये तो हो गई इसका स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद इस फ्रेग्रेंस में और इस फ्रेग्रेंस में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। मैं खुशबू की बात कर रहा हूं, ठीक है। मन टोबैको इंटेंसिवो, ठीक है। और एक बात आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं, मन टोबैको की पहले 2 कैटेगरी की 2 साइजेस की फ्रेग्रेंस आती थी। एक आती थी 50 ml की बोतल में, ठीक है, 50 ml की बोतल में, और एक पहले आती थी, मुझे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, पहले ये या 50 ml की बोतल में आती थी या 120 ml की बोतल में आती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक चीज मैं बताता चलूं, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये 120 ml वाली क्वांटिटी को खत्म करके अब जितनी भी फ्रेग्रेंसेस आएंगी ऑलमंड जैन की वो 88 ml में आएंगी, ठीक है। आप इसके साइज का डिफरेंस देख सकते हैं। बॉटल के साइज का तो इतना नहीं पता लग रहा, लेकिन ये आपको बेसिकली इसकी चौड़ाई कम करके लंबाई उन्होंने ज्यादा कर दी है, तो आपको इक्वली को लग रहा है। अदरवाइज ये आप देख सकते हैं ये 120 ml है, अगर आप यहाँ पे देख सकें, और ये 88 ml है। दोनों में ये 120 ml है और ये 88 ml है, आप बिल्कुल इसको क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑलमंड जैन की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस है वो 88 ml में आ रही, 120 ml में नहीं आ रही। तो इसके सिर्फ स्टार्ट को छोड़कर बाकी 110% ये ऑलमंड जैन की तरह हो जाती है। यस, मैं क्लियरली कह सकता हूं कि उसके बाद ये बिल्कुल ऑलमंड जैन कह रहा हूं, मन टोबैको की तरह हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं। मैं तो चाहता हूं कि फीमेल जिस तरह की फ्रेग्रेंस लगाएं, ये बहुत लग्जरी फील करती है, बहुत ही एक कमाल की खुशबू है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया पहले आधे घंटा मुझे लगा यार मैंने बिल्कुल स्किन सेंट कोई लगाया हुआ है, बिल्कुल कोई स्किन सेंट लगाया हुआ है, ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन आधे घंटे के बाद कहीं जाकर इसको जाग आई, ये इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया, और अब पहले भी लगा चुका हूं मैं, लेकिन अब इसको कम से कम मुझे लगाए हुए 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, और ये बहुत स्ट्रांग फील हो रही है मुझे अपने आर्म के ऊपर। और यस, ये इस वक्त मन टोबैको की तरह ही मुझे फील हो रही है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोई 5-10% ऊपर नीचे डिफरेंस हो तो हो, मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज ये टोटल उसी साइड पे जा रही है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे थे भाई, मैक्सिमम कोई 7-7.5 घंटे इसकी लॉन्जिविटी, और प्रोजेक्शन आप कर लें इसकी को मिला जुला के कोई 1-1.5 घंटा, जिसमें पहला आधा घंटा ये सोई रही और उसके बाद मजीद 1 घंटा इसने फिर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। बस 1.5 घंटा आप कर लें। ये मेरे साथ स्टोरी हुई, आप लोगों के साथ क्या स्टोरी है वो आप लोग शेयर करेंगे। वैसे पर्सनली मुझ पर ऑलमंड जैन की कोई फ्रेग्रेंस एक्सेप्ट नवाब ऑफ ऊद और अरेबिस्क, इन दोनों के अलावा मुझ पे कोई फ्रेग्रेंस नहीं चलती। यहाँ पे आप मन टोबैको इंटेंसिवो देख सकते हैं, उसके बाद ऑलमंड मैन देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे काफ़ी हैं, ऑलमंड एलिक्सर देख सकते हैं, सकूरा देख सकते हैं, इंडस देख सकते हैं, रॉयल एलिक्सर है, मतलब कि सारी पड़ी हुई हैं। लेकिन मुझ पे ये वैसे ही ये हाउस कुछ ज़्यादा लास्ट नहीं करता, और ये भी उसी लाइन में है। ये कुछ 6.5-7 घंटे, और उनमें से भी कुछ 1.5-2 घंटे मैक्सिमम इसने जो है ना प्रोजेक्ट किया, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इस हाउस की आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगी, जिन लोगों ने ऑलमंड जैन इस्तेमाल किया है हाउस को, उन पे अगर प्रोजेक्ट करती है तो फिर लेनी चाहिए, फिर ये आपके ऊपर उसी तरह चलेगा जिस तरह बाकी चलती हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें फ्रॉम माय साइड, दिस वन, ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। सर्दी, गर्मी, बाहर, खिजां, धूप, बारिश,
व्हाटएवर, इस फ्रेग्रेंस को आप लगा सकते हैं। मेरे कागजों में ये कहीं भी सर्दियों की या फॉल की फ्रेग्रेंस नहीं लगी, क्योंकि मन टोबैको जो है ना वो थोड़ी सी आपको समटाइम फॉल एंड विंटर की फील होती है, बट ये नहीं होती, ये आपको ऑल सीजन फ्रेग्रेंस लगती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब फर्स्ट फेज को छोड़कर, ठीक है। अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, आप इसको हर ओकेजन पर लगा सकते हैं। मैं तो बल्कि एक दफ़ा इसको जिम भी लगा कर ट्राई कर चुका हूँ, मुझे इसने जिम में भी इक्वली मज़ा दिया था, मैंने लगाई थी जिम में। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आखिरी बात जो आप लोगों के साथ करूंगा, जो कि करनी इंपॉर्टेंट थी, अगर आपके पास मन टोबैको का कोई भी वेरिएंट है, मन टोबैको इंटेंसिवो, मन टोबैको पफा, मन टोबैको वीरानो, अगर आपके पास इनमें से कोई भी वेरिएंट है तो क्या आपको फिर ये लेनी चाहिए? कलेक्शन पर्पज के लिए आप इसको ले सकते हैं। कलेक्शन पर्पज के लिए आपको अपनी ऑर्मोंड जाइन की कलेक्शन कंप्लीट करनी है, उसके लिए तो आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज स्पेशली अगर आप कह रहे हैं कि, और हाँ, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास मन टोबैको नहीं है, मन टोबैको को कोई भी वेरिएंट नहीं है, तो फिर भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका स्टार्ट बाकी वेरिएंट से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो फिर आप इसको ले सकते हैं मेरी तरफ से। फिर ये वाला रिकमेंडेड है मन टोबैको की सीरीज में, ठीक है। और 2024 की रिलीज है। शायद मुझ पे ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसलिए भी नहीं दे रहा क्योंकि रीसेंट रिलीज है, अभी सही मैसरेट नहीं हुआ, जब मैसरेट होगा तो फिर देगा शायद ये अब टोटली डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैं फिर आप लोगों को एंड पे कहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। 2024 की रिलीज़ है, इतनी रिसेंट रिलीजेज आपका भाई रिव्यू करता है, जो कि पाकिस्तान में तो क्या मतलब, अभी इसका रिव्यू इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को क्लियरली कह सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं जब इसका रिव्यू डालूंगा तो बहरहाल हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ऑलमंड जाइन का मन टोबैको क्यूबा। थैंक यू सो मच।